सभी मित्रों को प्रणाम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 369 के ऊपर। 369 एक बहुत ही खास टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर हजारों वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज हम थोड़ा और साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे कि आपको इस वीडियो में आप 369 की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसको और गहराई से जान पाएंगे। निकोला टेस्ला, ये नाम शायद ही ऐसा कोई मित्र होगा जो नहीं जानते होंगे। निकोला टेस्ला ने अपना पूरा जीवन इस टेक्निक के ऊपर रिसर्च में लगाया। उन्होंने 3, 6 और 9 के ऊपर इतना गहराई से रिसर्च किया कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या होटल में जाते थे तो उस होटल में जाने से पहले, उस होटल में ठहरने से पहले उस होटल की 3 बार परिक्रमा करते थे। यहाँ तक सुना गया है कि वो जो खाना ऑर्डर करते थे, जिस खाने का प्राइस, जिस फूड का प्राइस, जिस फूड आइटम का प्राइस आप कह सकते हैं 369 से रिलेटेड होता था, वो उसी खाने को ऑर्डर करते थे। और इवन वो जिस होटल में ठहरते थे उसका जो रूम नंबर होता था वो भी इसी नंबर से रिलेटेड होता था। माइंड थोड़ा सोच रहा होगा कि ये है क्या। जब इतने बड़े वैज्ञानिक इस 369 नंबर के पीछे इतने क्रेजी थे, काफी लोग उनको कहते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत गहरी रिसर्च की है, लेकिन आज हम आपको साइंटिफिकली प्रूव करके बताएंगे कि 369 की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत एक सेल से हुई। सभी मित्र जानते हैं जिन्होंने साइंस की लैंग्वेज पढ़ी कि जीवन की शुरुआत एक सेल से हुई, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ही संख्या बढ़ती चली गई और एक जीव का निर्माण हुआ और हम सब इस अस्तित्व में आए। इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे समझेंगे? हम ऐसा समझेंगे जैसे एक नंबर है, एक सेल अर्थात एक नंबर। अब एक सेल के हुए दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, यानी संख्या हर बार डबल होती चली गई। तो संख्या जब भी डबल हो रही थी तो उसको हम अगर सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो हर बार हमें एक संख्या प्राप्त हो रही है जिसको हम कह सकते हैं 1, 2, 4, 8। यहाँ पर 16 को हम 1 + 6 करेंगे तो 7, यहाँ 32 को करेंगे 3 + 2 तो 5। ऐसे हमें एक सिंगल डिजिट प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम एक सेल का हर बार आधा करते चले जाएं तो भी हमें एक संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात हमें एक नंबर मिलता जा रहा है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जीवन है उसके लिए हमें ये एक नंबर मिल गया है। अब इस नंबर को आप ध्यान से देखेंगे तो हर बार हमें क्या नंबर मिल रहा है? 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5। सेम आधा करने पर हम देखते हैं तो 1, 5, 7, 8, 4, 2, 1। इट मीन्स हमारे पास कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आइए उन नंबर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर 1, 2 है, 4 है, 8 है, 7 है, 5 है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक फ्रीक्वेंसी में निरंतर चल रहा है। ऊर्जा के बारे में आपने सुना होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे पानी से गलाया जा सकता है, ना उसका कोई वध किया जा सकता है। ऊर्जा सदैव से है, सदैव रहेगी। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान भी यही कहता है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो हमें एक चीज मिलती है कि 1, 2, 4, 8, 7, 5, फिर 1, 2, 4, 8, 7, 5, यानी एक सीक्वेंस में ये कंटिन्यूसली ऊर्जा घूम रही है। और कमाल की बात यह है कि इसमें 3 डिजिट मिसिंग है। आप अगर देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे इसमें 3, 6 और 9 नंबर मिसिंग है। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कुछ तो चीजें हैं जो हमारे जीवन की संरचना से ऊपर है। थोड़ा और गहराई से जानते हैं, अभी इंटरेस्ट आप सबका बन रहा होगा। अभी हम 3 पर आते हैं। अगर हम 3 को डबल करते हैं, हर बार उसको दुगुना 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 करते चले जाएंगे, तो कमाल की बात यह है कि 3 और 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, हर बार हमें 3 और 6 मिल रहा है। अगर हम 3 को हाफ 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 करते चले जाएंगे तो हमें हर बार 3, 6, 3, 6, 3, 6 मिल रहा है। इसका अर्थ ये तो है कि 3 और 6 में कोई ना कोई कनेक्शन है। ये जीवन की संरचना से बाहर है और 3 और 6 आपस में कनेक्टेड हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम 6 को डबल करते हैं। हमने 6 को डबल किया, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384।
तो हर बार जब हम उसको सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, आप खुद स्क्रीन पर देखिए, 3636363636। अब एक बात स्पष्ट हो गई, जिस प्रकार 3 का संबंध 6 से है उसी प्रकार 6 का संबंध भी 3 से है। कुछ कनेक्शन यहाँ पर बनता जा रहा है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 9 पर। 9 को हम डबल कर रहे हैं। हर बार जब हम डबल करते हैं या 9 को हम हर बार जब हाफ करते हैं तो हर बार हमें सिर्फ और सिर्फ 9 मिल रहा है। क्या हुआ? ना 3 है ना 6 है, ना 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी डिजिट नहीं है, सिर्फ 9। 9 को हर बार आप डबल करते चले जाइए, सिर्फ 9 आ रहा है, हाफ करते चले जाइए 9 आ रहा है। समथिंग इज यूनिक, इस 9 नंबर के साथ कुछ तो है जो नया है, कुछ तो है जो ये मिस्टीरियस नंबर बन गया है, क्योंकि हर बार डबल करो तो 9 मिल रहा है, हाफ करो तो 9 मिल रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किसी भी आप सर्कल का आप परिमाप लेते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो 1 + 8 + 0 इट मीन्स 9। अब हाफ करते हैं उसका, 90 डिग्री पर आते हैं तो 9 + 0 9, और हाफ करते हैं तो भी 9 आ रहा है, और हाफ करते हैं तो हर बार हमें 9 आ रहा है। इसी प्रकार जब हम ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसको भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 आ रहा है। अब आयत पे आ रहे हैं तो भी 9 आ रहा है। इसी प्रकार हम अलग अलग प्रकार की आकृति में जाते हैं तो हर बार हमें 9 ही मिल रहा है। अगर हम जो हमारा चंद्रमा है उसका परिमाप देखें, उसका डायमीटर देखें तो कितना है? 2160 माइल्स, अर्थात 2 + 1 + 6 + 0 इट मीन्स 9। अगर हम अर्थ का डायमीटर चेक करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 7920 माइल्स, इट मीन्स अगर लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 आ रहा है। अब सन का परिमाप हम चेक करेंगे, डायमीटर हम चेक करेंगे तो भी लास्ट में 9 आ रहा है। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर हम चेक करते हैं, उसका हम देखते हैं कि कितने मिनट पर सेकंड है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उसका भी परिमाप 9 आ रहा है। सेकंड, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो लास्ट में 9 आता है। एक मंथ में अगर हम कैलकुलेट करें तो भी 9 आता है। एक वीक में हम कैलकुलेट करें मिनट्स को तो भी 9 आता है। अब 9 की टेबल को ही देख लीजिए, 9 की टेबल को अगर हम जोड़ते हैं तो हर बार क्या आ रहा है? 9। ये अस्तित्व में 9 कुछ तो है, अस्तित्व में 9 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार आप मैग्नेट पर आते हैं, चुंबक पर हम आते हैं, तो उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अगर एक को हम 3 माने, एक को 6 माने, तो कौन सा पोल है जो उन दोनों पोलों को आपस में जोड़ा हुआ है? क्योंकि चुंबक एक दूसरे को आकर्षित, सेम पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं। तो यहाँ पर कौन ऊर्जा है जो इन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस को जोड़ के रखी हुई है? वो 9 की ऊर्जा है। हम कई बार कहते हैं कि अच्छाई है और बुराई है, अंधेरा है प्रकाश है, तो उस अंधेरे और प्रकाश को कौन बांधे रखता है? वो 9 की ऊर्जा है। अस्तित्व 3 चीजों पर चलता है, वाइब्रेशन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ये तीनों ही 369 की ऊर्जा है। इस ब्रह्मांड में हमें अगर कुछ भी पाना है तो 369 की ऊर्जा पर निर्भर करता है। अगर हम छोटे से छोटे सूक्ष्म कणों पर जाते हैं, एटम्स पर जाते हैं, तो उस पर आप देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन ये भी 3 ही हैं। अब हम आते हैं 9। 9 को अगर हम 0 के साथ कैलकुलेट करें, 9 = 0, तो वो शून्य है। कैसे? चलिए मैथ से जानते हैं। 9 को हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर बार 9 आता है। अगर 9 को मैं किसी संख्या के साथ में रिप्लेस कर दूं, अर्थात 0 के साथ में अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 4319 है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 8। अगर मैं 9 को रिप्लेस कर देता हूं यहां पर 0 के साथ में 431, तो क्या कैलकुलेशन आती है? वहां पर भी कैलकुलेशन आती है 8। इसी प्रकार 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हर बार हमें 0 ही मिलता है। हम अगर कैलकुलेशन करें, मेल एनर्जी को हम ट्रायंगल्स में देखें, फीमेल एनर्जी को अगर हम ट्रायंगल्स में देखते हैं, तो जो हमारे 3 देवी देवता हैं, जो सबसे मेन है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ शक्ति, इन तीनों को हम देखते हैं तो हमारे 3 देवी हैं, 3 देवता हैं।
यहाँ पर भी हम ये चीज देख पा रहे हैं। अगर हम इनको एक ट्रायंगल्स को, मेल और फीमेल ट्रायंगल्स को आपस में मिलाते हैं तो हमें जो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 6 6 मतलब 3 6, इट मीन्स 18। 1 + 8 = 9। अगर हम ओम, हमारा जो धार्मिक जो सिंबल है ओम, अगर ओम की फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं तो हमारी जो ओम की फ्रीक्वेंसी है वो है 432 हर्ट्ज। अगर इस फ्रीक्वेंसी का भी हम जोड़ करते हैं तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। जो स्वास्तिक है, जो हमारे सिंबल्स है स्वास्तिक, अगर इनके अंदर भी हम देखेंगे, गहराई से देखते हैं तो जो ये कोण आ रहे हैं, ये 270 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, इन सब का भी अगर हम लास्ट में देखते हैं तो हमें जो नंबर निकल कर आता है वो 9 नंबर निकल कर आता है। इजिप्ट के जो पिरामिड हैं, ईजा के जो पिरामिड हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो 3 बड़े पिरामिड हैं और उसके साथ में 3 यहाँ पर छोटे पिरामिड हैं और यहाँ पर भी 3 छोटे पिरामिड हैं। इट मीन्स वो भी इस साइंस को जानते थे कि कहीं ना कहीं 369 का बहुत अहम रोल है। आप उनकी रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे और ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इजिप्ट के इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वो डाटा उपलब्ध है। आपको 369 के बारे में थोड़ी और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो क्या है? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सबको हम आपस में जोड़ देते हैं 8 तक। मैं 9 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर हम 8 तक जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 36 मिलता है। 3 + 6 कितना होता है? 9। मतलब 3 और 6 मिलकर ही 9 की रचना करते हैं। अब हम जो जीवन की शुरुआत होती है, हम माँ के गर्भ में जो होते हैं, आप अगर जानते हैं, डॉक्टर्स के साथ में आपने कभी देखा है या फिर सुना है आपने, तो जो 90वां दिन होता है, अगर माँ सेंसिटिव है, जो गर्भ में बच्चे को धारण किए हुए हैं वो सेंसिटिव हैं, तो उनको पता लगता है कि 90वें दिन शरीर में सोल आती है। तब तक सिर्फ वो एक हड्डी मांस का टुकड़ा होता है। सिर्फ 90वें दिन ही शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। उसको एनर्जी कहें, आत्मा कहें, जो नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और ठीक 9 महीने पश्चात ही जन्म होता है। आप और ज्यादा जानना चाहेंगे तो आप इस ब्रह्मांड में जो सौरमंडल है, तो हमें जिन ग्रहों के बारे में बताया जाता है, 9 ग्रह के बारे में हमें बताया जाता है। आप अपने टाइम जोन के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो जो टाइम जोन है हमारा, उस टाइम जोन में आप देखते हैं कि हम इंडियंस 12 आवर्स का टाइम यूज करते हैं और जो फॉरेनर्स है वो 24 आवर्स का टाइम जोन यूज करते हैं। तो 12 मीन्स 1 + 2 3 और 24 मीन्स 2 + 4 = 6। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो कनेक्शन है, जो मिस्टीरियस वर्ल्ड जो है हमारा, जो 3D डायमेंशन जो चल रहा है, उससे बाहर ये संख्याएं हैं 3 6 और 9। आइए अब इसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानते हैं, क्योंकि अस्तित्व की संरचना में अगर आपको कुछ पाना है तो आपका जो सर्कल कंटिन्यूसली चल रहा है उससे बाहर आपको आना पड़ता है। उसके बारे में हम और गहराई से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थोड़ा सोचिए, अगर आपको 369 का फंडा समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम 369 की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जो बहुत ही एडवांस लेवल की है, वो आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।